तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर r/2 फिजिक्स में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। यह जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध भी पूछता है, तो इसको आज हम लोग सिद्ध करना सीखते हैं किस तरह से जो है सिद्ध किया जाता है। 5 नंबर में यह सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, एक हम लोग जो है अवतल दर्पण बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण, जिसको बाहर से कलई किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये है आपको अवतल दर्पण। ठीक है, यह आपको अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अब इसका ये है आपको प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष हो गया ये, इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। यहाँ ध्रुव जो है होता है ध्रुव P है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वक्रता केंद्र C है और यहाँ पे मुख्य फोकस F है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको यही सिद्ध करना है कि इसकी जो F है, F माने फोकस दूरी, तो P से F की दूरी कहलाती है आपको फोकस दूरी। ये दूरी जो कहलाएगी सो फोकस दूरी कहलाएगी। यह वक्रता त्रिज्या जो होती है इसकी आधी होती है, अर्थात यहाँ P से C के बीच की दूरी जो है वह त्रिज्या दूरी कहलाती है और ये कहलाता है R, कैपिटल R। ठीक है, तो चलिए अब हमको यही इसके बीच रिलेशन लाना है कि ये जो R है सो 2F के बराबर है। R बराबर 2F अथवा F बराबर r/2। चलिए, तो इसमें है क्या, इस दर्पण का नाम हम लोग Mn मान लेते हैं। अब ये जो इसका जो प्रधान अक्ष है PC, इसके समांतर कोई किरण हम AB लेते हैं। मान लीजिए AB एक किरण है, यह जो है AB एक किरण है जो दर्पण के बिंदु B पर टकराने के बाद जो है मुख्य फोकस से होकर के क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। मुख्य फोकस से होकर के क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इससे होकर ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है यहाँ से ये किरण आई है, दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजर गई है, तो यहाँ से इसका एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका नॉर्मल डाल देते हैं, ये अभिलंब हो गया। अब चलिए देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि चूंकि AB क्या है, एक आपतित किरण है, आपतित किरण है। ठीक ना, तथा जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर क्या होती है, गुजरती है। F से होकर गुजरती है। अब देखिए जरा ध्यान से, BC क्या है, अभिलंब है। BC क्या है, अभिलंब है। अभिलंब है, BC क्या है, तो अभिलंब है। आगे देखिए, अब जरा परावर्तन का हम लोग नियम पढ़े थे, परावर्तन के नियम से जरा देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो एक लाइन देख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है। जैसे ये हमारा है समतल दर्पण है। ठीक है, ये समतल दर्पण है, ये सूर्य है या कोई भी प्रकाश स्रोत है। यहाँ से प्रकाश की किरणें, जो पहली किरण आती है इसको आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर किसी बिंदु से टकराकर वापस जो लौटती है तो इसी लौटने को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये परावर्तित किरण हो गया। बीच में अगर हम लोग अभिलंब डाल देते हैं तो ये कोण जो होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण I माने आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है कोण R होता है। तो ये दोनों प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R होता है। तो इसके हिसाब से जरा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा है ना, ये देखिए परावर्तन के नियम से ये हो जाएगा आपको, ये देखिए ये आपतित किरण है, ये आपको परावर्तित किरण है। इसका मतलब हुआ कि ये कोण I होगा और ये वाला कोण होगा सो R होगा। क्या होगा, कोण R होगा। तो यहाँ हो जाएगा कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण होगा, क्या होगा, ABC। ये इस कोण का नाम होगा BCF। क्या होगा, BCF। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा बात ये देखिए, AB जो है सो इस PC के प्रधान अक्ष जो PC है इसके समांतर AB है। अब देखिए अगर समांतर है, ये देखिए ये रेखा AB जो है, मान लीजिए कोई रेखा इस PC के समांतर है, ये है PC, ये है AB,
और ये वाला जो है अभिलंब जो है ऐसे है, ये तिर्यक रेखा है। तो हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में कि ये दो किरणें अगर समांतर है, तीसरी किरण अगर प्रतिच्छेदी है, तो ये कोण जो होता है सो इस कोण के बराबर होता है। ये कैसा कोण कहलाता है? एकांतर कोण कहलाता है। कैसा कहलाता है? एकांतर। तो इसका मतलब ये भी हुआ, चूंकि ए बी है सो समांतर है पीसी के, ठीक ना, इसलिए ए पीसी के तथा ये बीसी है, बीसी जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा है, या तिर्यक रेखा बोल सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है। इसलिए आपको कोण ए बी सी जो हो जाएगा, देखिए ए बी सी कहाँ है? ए बी सी, ये वाला कोण जो हो जाएगा सो ये समांतर इसके है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा ना, ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ हो जाएगा। ठीक है जी, इसको समीकरण 2 मानते हैं हम लोग। इसको क्या मानते हैं? समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखते हैं। इसका एलएचएस देखिए एबीसी है, इसका भी एलएचएस एबीसी है। अगर दो समीकरण का एलएचएस बराबर है तो इसका आरएचएस भी बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि कोण बीसीएफ बराबर होगा, सॉरी बीसीएफ आ गया, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, बीसीबीएफ। यहाँ पे परावर्तन के नियम से ये कोण बराबर होना चाहिए, ये कोण सीबीएफ होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए सीबीएफ। ठीक है, अब देखिए परावर्तन, ये कोण बराबर ये कोण, तो ए बी सी बराबर सी बी एफ। ठीक है, चलिए मिस हो गया था लिखने में। आगे देखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा आपको क्या? एक में है कोण सी बी एफ बराबर है कोण, समीकरण 2 का है बी सी एफ, कोण है बी सी एफ। अब देखिए सी बी एफ है कहाँ? ये देखिए सी बी एफ आकृति में देखिए सी बी एफ, ये वाला कोण रहा। अब बी सी एफ कहाँ है? बी सी एफ माने ये कोण बराबर ये कोण, तो ये दोनों कोण बराबर है, तो इस दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाएं कौन है? एक है ये बी एफ है, देखिए बी एफ है, एक कोण है इस कोण को बनाने वाली भुजा है सी एफ है, यानी बी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ। इसका मतलब हो गया, इसलिए अतः क्या हो जाएगा? बी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ। ठीक है, अब देखिए जरा बी एफ जो है सी एफ के बराबर आ गया। आकृति में देखिए बी एफ जो है सी एफ के बराबर आ गया। अब देखिए बी और पी एक दूसरे के काफी निकट और करीब है, क्योंकि बी तथा पी एक दूसरे के काफी करीब हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? देखिए बी और पी एक दूसरे काफी करीब है, इसलिए बी एफ के जगह पे हम बी एफ ना लिख क्या लिखते हैं? पी एफ लिखते हैं। और ये बराबर क्या है? सी एफ है। सी एफ है कहाँ? आकृति में देखिए सी एफ यही है, तो सी एफ को हम लोग पी सी पूरी दूरी अब बट्टा 2 कर देते हैं, तो सी एफ हो जाएगा, यानी सी एफ के जगह पे हम पी सी बाई 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पी एफ है सो आकृति देखिए पी एफ यही ना है, पी से एफ की दूरी फोकस दूरी, देखिए पी से एफ की दूरी फोकस दूरी, तो एफ हो जाएगा, यहाँ पी एफ के जगह पे क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, इक्वल टू पी सी। देखिए कहाँ है? पी सी आकृति में पी सी, ये है क्या? पी से सी की दूरी, त्रिज्या दूरी माने आर कैपिटल कहलाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आर कैपिटल अब बाई 2, तो बाई 2 हमारा जो है एफ बराबर आर बाई 2, या यहाँ से इसको बाई में 1 कर देंगे तो क्रॉस करेंगे तो आर अब बराबर 2f आ जाएगा, 2f आ जाएगा। हो गया ना सत्यापित? अतः सत्यापित हुआ, सत्यापित। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है अगर आप लोगों को समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।